एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। न्यू बुक का आपका एक्सरसाइज 1.1 है। अभी तक अगर आपने नया बुक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा कि नया बुक कैसे डाउनलोड किया जाता है। आप उसमें जाके वीडियो देखकर नया बुक डाउनलोड कर सकते हो अगर मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यहां पर जो नंबर्स आपको दिए हुए पेयर्स दिए हुए, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 2 नंबर का एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर। इनका आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते आए हो, वही आपको करना है। यहां पर कहीं आपको मेंशन नहीं किया है कि आप किस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, तो जो मेथड आपको इजी लगता है उससे निकाल लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है बहुत ही इजी है, तो उसी से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के सबसे पहले इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहला पार्ट लेते हैं, 26 दिया हुआ है। अब 26 को अगर प्राइम फैक्टराइज किया जाए, पहले ये 2 से डिविजिबल है। याद रखो जब भी आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, प्राइम फैक्टराइज का नंबर का मतलब होता है कि इस नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। ठीक है, तो आप जब भी प्राइम फैक्टराइज करो तो यहां पर आपको कोशिश करना है प्राइम नंबर ही आए। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके केवल 2 मल्टीपल्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 जो है वो कभी प्राइम नंबर नहीं होता, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका मल्टीपल 1 और 2 है। 3 एक प्राइम नंबर है, इसका मल्टीपल 1 और 3 है। 3 के बाद 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा मल्टीपल होते हैं। 1 भी है, इटसेल्फ भी है और 2 भी है। ठीक है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद अगेन 6 नहीं है, 7 है। इस तरीके से आप देखते जाओगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहां पर लेते जाना है। तो पहले 2 से करते हैं, तो ये हो गया 2 1 2 और ये 2 3 6। अब 13 जो है, 13 सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है। 13 भी एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। इटसेल्फ का मतलब 13 से ही डिवाइड होता है, तो 13 से करेंगे, 13 1 13। अब 91 का भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 91 को अगर आप देखोगे तो ये डिविजिबल होगा 7 से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके आप ट्राई करना। 7 1 7, यहां बच गया 2, ये हो गया 21, 7 3 21। अब ये 13 इटसेल्फ है, 13 1 13। मैं पहले दोनों के फैक्टर्स लिख लेता हूं। 26 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 × 13 है और 91 का प्राइम फैक्टर्स आ गया है 7 × 13। अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें से कौन कौन सा कॉमन है वो आपको देखना है। देखो यहां पर भी 13 है और यहां भी 13 है, तो 13 कॉमन आ गया, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो 13 कॉमन है, 13 को एक ही बार लिखेंगे यहां पर। ये हो गया 13। 2 पेयर फॉर्म हो रहा है, पेयर में से एक ही नंबर लिखना है। उसके बाद जो बचता है वो सब कुछ लिखना है। यहां पर 2 भी है, इंटू यहां पर 7 भी है। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 2 होता है 26, 26 × 7 कर लेते हैं, 26 × 7। 7 6 हो गया 42, 7 2 14 प्लस 4 हो गया 18, यह आ गया 182। अगर मल्टीप्लीकेशन में कहीं कोई गड़बड़ होता है, किसी भी कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर इस पॉइंट पे ये गलती है, और उसका सही आंसर भी लिख लेना, ताकि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उसको देखे तो उसको एग्जैक्ट जो सही आंसर है वो पता चल जाए। अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा आ रहा है, तो यहां पर 13 ही कॉमन है। इन दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टराइज हमने किया उसमें 13 कॉमन है, तो एचसीएफ जो है वो होता है 13, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब यहां पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसको आप एक ही बार लिखोगे, बाकी मल्टीपल्स को भी वहां पर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम लोग को यहां पर एक चीज वेरीफाई करना है कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो यहां पर देख लेते हैं एलसीएम, एक बार मैं लिख लूंगा पहले, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 26 and 91।
तो एलसीएम आ गया अपना 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये जो दो नंबर है 26 इंटू 91, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं। 182 इंटू 13 कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 2 प्लस 2 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, ये आ गया 6 6, 5 प्लस 8 हो गया 8 प्लस 5 हो गया 13, और ये हो गया 2 2 2 3 6 6। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो उसको आप सही कर लेना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 3 6 6 आता है या नहीं। 26 इंटू 91, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 9 6 ज़ा हो गया 54, 9 2 ज़ा 18, और 18 प्लस 5 हो गया 23, ये हो गया 6 6 3 2। तो देखो दोनों जगह सेम आ गया 2 3 6 6। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि इन दो नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी देखते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको दिया 510 और 92, इन दोनों का भी अपन प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले 510, तो लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है, पहले 2 से ही आपको ट्राई करना है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, और यहाँ बच गया 1, ये हो गया 11, 2 5 ज़ा 10, फिर बच गया 1, ये हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन देखो 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12। जब भी आपको किसी नंबर को ये चेक करना हो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लो। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। अगर ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 1 बच गया, ये हो गया 15, 3 5 ज़ा 15। अब फिर से ऐड कर लो, 5 प्लस 8 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 ज़ा 5, बच गया 3, हो गया 35, 5 7 ज़ा 35। अब 17 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, तो 17 1 ज़ा 17। 92 को भी कर लेते हैं। 92 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6। फिर आप देखो 23 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 23 से कर लेते हैं। 23 1 ज़ा। आप दोनों के प्राइम फैक्टर्स को पहले मैं लिख लेता हूं। 510 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। वैसे ही 92 का जो फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहां देखो कॉमन क्या क्या है, दोनों में 2 कॉमन है पहले तो, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अपन एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम में जो चीज कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 एक ही बार लिखिए, इंटू उसके बाद जितने फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को, सारे मल्टीपल्स को यहां लिख देना है। ऊपर में 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू यहां पर है 2 इंटू 23। अब सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा हो गया 30, 30 इंटू 2 हो गया 60। अब 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 इंटू 17, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, और ये 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, आ गया 0 2 10, 1 0 2 0 इंटू 23। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 0 6 4 3 2, 23,460। ये था एलसीएम। अब एचसीएफ तो बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ में आपको ये सिर्फ ये देखना है कि क्या कॉमन है। यहां पर इन दोनों फैक्टर्स में सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 आ गया एचसीएफ। अब अपन को वेरीफाई करना है इस चीज को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो यहाँ एलसीएम लिख लेता हूं मैं। एलसीएम आया है 23,460 इंटू एचसीएफ आया है 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 इंटू 92। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन में गलती हो तो आप सुधार लेना। 23460 इंटू 2, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46,920। तो आरएचएस देख लेते हैं वही आ रहा है कि नहीं।
510 इंटू 92, 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 fives are 10, 9 zeros are 0, 9 ones are 9, 9 fives are 45. ये आ गया 0 2 9 5 plus 1 6 4, 46,920. तो LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया, या फिर आप हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका एक और पार्ट बचा है वो भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 336 और दूसरा है 54, दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 13, 2 6 जा 12, फिर बच गया 1, ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 21, 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 1 जा 7, 54 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1, 14, 2 7 जा 14, अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 336 का फैक्टर यहाँ 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर लिख लेते हैं 54 का फैक्टर्स, ये है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो 2 एक बार कॉमन है, और यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 ये कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है। ठीक है, तो जो कॉमन है हमने कॉमन ले लिया। अब अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना सिंपल है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे। 2 कॉमन है, 2 एक बार, 3 कॉमन है, 3 एक बार। इसके अलावा जितने मल्टीपल्स बच रहे हैं उन सबको लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पर बचा है 3 इंटू 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, ये हो गया 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। 3 3 जा 9 होता है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा हो गया 54, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 हो गया 32, 9 3 जा 27 प्लस 3 हो गया 30, ये आ गया 3024। HCF तो बहुत ही सिंपल है, जो कॉमन है वही HCF है। यहाँ पर 2 कॉमन है इंटू 3 कॉमन है, तो HCF आ गया 6। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54 है। ठीक है, ये जरूर आएगा। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर कि वेरीफाई करो, ये आंसर जरूर आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कहीं पर गलती किया है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालने में गलती किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम दिया हुआ है 3026 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 6। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम 24 है, 3024 इंटू 6। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है 336 इंटू 54। अगर मल्टीप्लीकेशन में गलती हो तो आप सुधार लेना। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 हो गया 14, 6 0 जा 0 प्लस 1 1, 6 3 जा 18, ये आ गया 18,144। देखते हैं आरएचएस क्या आता है। 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 5 6 जा हो गया 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 हो गया 18, 5 3 जा 15 प्लस 1 हो गया 16, ये आ गया 4 4 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और ये 1 1844। तो देखो सॉरी 18,144। तो देखो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गया, इसलिए आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।